स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर में। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या है। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो अब से पहले बीत चुका है, इसको बोलते हैं पास्ट। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूर्ण हो चुका है, इसमें कुछ काम जो है थोड़ा काम पूरा भी हो चुका है, और कंटिन्यूअस और कुछ काम शेष है जो अभी हो रहा है। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कुछ काम पूरा हो चुका है पहले, और हाँ सबसे पहले पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, बाकी अंत में आते हैं। हाँ ऐसा सर पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस में भी था कि रहा था, रही थी, रहे थे, हाँ उसमें होता है। इसमें डिफरेंस है क्योंकि इसमें जो है एक और चीज़ दी होती है। क्या चीज़ दी होती है? इसमें समय भी दिया रहता है। इसमें क्या दिया रहता है? इसमें समय भी दिया रहता है। समय का मतलब इसमें 2 घंटे से पढ़ रहा था, 4 दिन से खेल रहा था, इस टाइप का इसमें समय भी दिया होता है। और ऐसा पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और इसमें यह काम कुछ समय से हो रहा था, तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें समय दिया रहता है। और उसमें जो समय दिया रहता है उसको बनाने के लिए निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए क्या लगते हैं? सिंस। अब सिंस किसके लिए प्रयोग? निश्चित समय क्या होता है? हाँ देखिए, निश्चित समय क्या होता है? जो बजे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या कोई भी टाइम होता है, वो बजे के सेंस से पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। और दिन, महीनों, वर्षों के नाम, यानी कि दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार महीनों के नाम। वर्षों के नाम मतलब वर्षों के नाम है 2005, 2004, 2010, जो भी वर्ष होते हैं उनके नाम। और सुबह, दोपहर, शाम, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, इस प्रकार से इन सब के पहले क्या लगाएंगे? हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ये होता है निश्चित समय। जैसे कि हम समझते हैं कि सोमवार से मुझे पढ़ाना है, तो सोमवार एक फिक्स टाइम है। 2 महीने से मैं 2 महीने से, तो ये हो गया, क्या हो गया आपका? 2 महीने से हो गया ये फॉर का प्रयोग, क्योंकि अनिश्चित समय है। लेकिन अगर कह दें कि फरवरी से पढ़ाना है या फरवरी से पढ़ा रहा था, तो इसमें हो गया है ये फरवरी जो है महीनों का नाम हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। अच्छा, और आगे देखते हैं अनिश्चित समय क्या होता है। अनिश्चित समय एक ड्यूरेशन होती है, अवधि होती है। जैसे इसमें दिया गया है अब मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, दिन, महीने, वर्षों की संख्या से पहले, यानी कि 4 दिन से, 5 दिन से, 25 दिन से, कुछ भी हो सकता है, 4 महीने से, 2 महीने से, 4 वर्षों से, इस प्रकार जो है ये हमारा जो है फॉर का प्रयोग होगा। और देखते हैं इसमें क्या रूल लगेगा। आइए अब देखते हैं इसमें रूल क्या लगेगा। सबसे मुख्य चीज़ है ये रूल। इस रूल में क्या है? सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। जो करने वाला होता है, जो क्रिया करने वाला होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और ये हैड बीन सहायक क्रिया। हैड बीन सहायक क्रिया होती है, हैड और प्लस बीन। सर क्या ये हैड बीन सब में लगेगा? हाँ, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। किसके साथ क्या लगेगा? चाहे यू, दे, वी, आई, ही, सी, इट, एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ लगेगा हैड बीन। हाँ ये सभी के साथ लगेगा। यही तो बहुत सिंपल है कि सबके साथ क्या लगेगा? हैड बीन। और उसके बाद प्लस क्या लगेगा? वी आई एन जी। ये सर वी आई एन जी क्या है? वी आई एन जी, वी का मतलब वर्ब में आई एन जी, यानी कि जो क्रिया होती है, खेलना, पढ़ना, हंसना, गाना, रोना, इसमें क्या लगेगा? इसमें जो है आई एन जी लगेगा। तो समझ में आ गया। प्लस अदर वर्ड, और कोई अदर वर्ड होंगे वो लग जाएंगे। और अंत में इसमें क्या लगेगा? इसमें केवल सिंस, या तो सिंस का प्रयोग होगा या फॉर का प्रयोग होगा, जो हमने भी बताया है। सिंस लगेगा निश्चित समय के लिए, सिंस लगेगा, और अनिश्चित समय के लिए ये फॉर लगेगा। ये इसमें दिया गया है, आपको ये समझना चाहिए। आइए और देखते हैं। ये सिंपल वाक्य है। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सिंपल वाक्य, नेटिव, इंट्रोगेटिव एसनो टाइप, और इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप। और सर ये एसनो टाइप क्या होता है? जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या वह सुबह से लिख रहा था? इसमें केवल उत्तर ये है, यस बोल सकते हैं या नो बोलते हैं। और ये डब्ल्यूएच टाइप क्या होता है? जिसके वाक्य में जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द ये बीच में आए। ये कहाँ है? ये बीच में आए, तो इसको बोलते हैं डब्ल्यूएच टाइप वर्ड। अब इनके जो है एग्जाम्पल हिंदी में पहले समझते हैं, हिंदी के बाद ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेट के बाद खुद। आइए पहले ये समझते हैं। जैसे सिंपल में, वह सुबह से लिख रहा था, वह सुबह से लिख रहा था। वे 2 घंटे से खेल रहे थे। हम 4 दिन से
पढ़ा रहे थे, इस टाइप के वाक्य जो है ये सिंपल के वाक्य होंगे। और इसको बनाने के लिए देखिए समझते हैं ये क्या लगा, वह सुबह से लिख रहा था। सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही, उसके बाद ये नियम में क्या हैड बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, इसमें क्या क्रिया हो रही है, इसमें लिखने क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, लिखने क्रिया हो रही है। तो लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, और राइट में जब जोड़ दिया आईएनजी ये हो गया हमारा राइटिंग। अब इसमें अदर वर्ड तो इसमें है ही नहीं, यानी इसमें यदि वो ये होता कि वह सुबह से पत्र लिख रहा था तो पत्र हो जाता हमारा अदर वर्ड, लेकिन इसको डिफिकल्ट ना बनाते हुए मैंने इसको पत्र या कोई चीज नहीं दिया गया, इसलिए ये शब्द जो है इसमें नहीं देना पड़ेगा। और इसके बाद तुरंत क्या लगाना, सिंस अफेयर। सुबह से, सुबह हमारा किस में आ रहा है, सुबह हमारा आ रहा है इसमें आ रहा है सिंस के लिए, सुबह दोपहर शाम, तो सिंस और सुबह से, सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ रहा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, और वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव वाक्य। निगेटिव में, निगेटिव क्या होता है, निगेटिव नहीं के लिए, वह सुबह से नहीं लिख रहा था, वह सुबह से नहीं लिख रहा था, तो इसमें जो है वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद जो ये होती है क्या, हैड बीन सहायक क्रिया, हैड बीन के बीच में हम ये क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव नकारात्मक वाक्य जो नहीं का प्रयोग इसमें करते हैं नकारात्मक, जैसे वह सुबह से नहीं लिख रहा था, इसमें जो नहीं आया इसलिए क्या है ये हमारा नेगेटिव वाक्य है। तो सबसे पहले लगाएंगे वह की अंग्रेजी ही। और इसमें ये मुख्य बात है कि जो नॉट लगेगा वो हैड और बीन के बीच में यहाँ पर प्रयोग होगा नॉट, तो इसलिए हमारा लगा हुआ है हैड और बीच में नॉट फिर बीन, तो हैड नॉट बीन का प्रयोग हो चुका है। और आइए देखता है वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब में लिखना में क्या लगा है, हमने क्या लगाया आईएनजी, तो राइटिंग हो गया है। उसके बाद अदर वर्ड इसमें कोई है नहीं, तो इसमें सिंस मॉर्निंग ये लग गया है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव क्या है, यस नो टाइप, क्या वह सुबह से लिख रहा था, तो इसमें ये सबसे पहले क्या आया है, तो इसकी क्या की अंग्रेजी वाट को नहीं लगाना है, तो क्या लगाना है, तो इसको लगाना है केवल इसकी जो हैड जो सहायक क्रिया होती है इसको सबसे पहले लिख देंगे, तो ये हमारा क्या का सेंस देगा। जैसे कि सबसे पहले हमने लिख दिया हैड, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, हैड ही। उसके बाद हमारा जो बीन बचा हुआ है वो बीन लगाएंगे, हैड ही बीन। और उसके बाद जो प्रक्रिया लास्ट की है उसको उसी प्रकार से कर देंगे जैसे क्रिया में आईएनजी, तो राइटिंग में राइटिंग, सिंस मॉर्निंग। और इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप, इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप में इसमें लिखा है वह सुबह से क्यों लिख रहा था, वह सुबह से क्यों लिखता, इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, वह सुबह से क्या लिख रहा था। कुछ भी लिखा हो तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख लेंगे, तो ये यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि वाई। उसके बाद सहायक क्रिया है सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। अब वर्ब में आईएनजी, जो वर्ब है जो क्रिया है इसमें जो है आईएनजी राइट का, राइटिंग का, सिंस मॉर्निंग। यदि आपको ये अच्छे से समझना हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दिया एग्जाम्पल, मोर 2 घंटे से बाग में नाच रहा था। इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल, इसमें जो है सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट कौन कार्य करता था, कौन कार्य करता था, मोर कार्य करता, मोर डांस करता था। मोर की अंग्रेजी सबसे पहले द पीकॉक। उसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन, इसमें कोई भी सोचना नहीं है कि सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, केवल हैड बीन ही लगेगी। क्या लगेगी, केवल हैड बीन लगेगी, तो पीकॉक हैड बीन। और उसमें क्रिया कौन सी, वर्ब क्या है, वर्ब में क्या हो रही है, 2 घंटे से बाग में नाच रहा था। नाचना जो है उसकी क्रिया हो गई, वो क्रिया कर रहा था, वो नाचने क्रिया कर रहा था, तो अच्छा ये नाचने क्रिया कर रहा था तो नाचने की लगा देते हैं अंग्रेजी। डांस में क्या आईएनजी क्यों लगा दी गई, क्योंकि इसमें वर्ब में आईएनजी लगानी है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस दिखा रहा है कि नाच रहने की क्रिया हो रही है, डांसिंग। अब ये कहाँ, अदर वर्ड, अब इसमें देखो हमने दिखा दिया है अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, ये बाग में, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। उसके बाद सिंध और या फॉर में क्या लगेगा, सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, 2 घंटे है, तो इसमें दिया गया है अवधि, घंटों की संख्या, इसमें घंटों की जो है संख्या दी गई, 2 घंटे दिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर 2 आवर्स। दोबारा देखिए, द पीकॉक हैड बीन डांसिंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। और इसको निगेटिव बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, केवल जैसे कि इसको अगर यदि ये बना दिया है, मोर 2 घंटे से बाग में नहीं नाच रहा था, यदि इसको निगेटिव बनाया जाए, नहीं और जोड़ दिया जाए, नहीं नाच रहा था, तो इसको किस प्रकार करेंगे,
इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इसके बीच में यहाँ पर जो है बीच में क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग हो जाए और हमारा ये वाक्य क्या बन गया है, नेगेटिव वाक्य बन गया है। और नेक्स्ट देखते हैं, बच्चा 4 बजे से रो रहा था। बच्चा जो क्या करता, बच्चा रो रहा था, बच्चा क्या करता, बच्चा रो रहा था, कितने बजे, 4 बजे से रो रहा था। इसको अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, चाइल्ड, बच्चे के सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट चाइल्ड, और क्या लगे, हैड बीन, और उसमें क्रिया क्या हो रही है, रोने की क्रिया हो रही है, रोने की बीप में आईएनजी लगा दिया गया है, बीपिंग। और ये 4 बजे, ये 4 बजे हमारा हो गया है निश्चित समय, 4 बजे फिक्स टाइम हो गया है, तो निश्चित समय के लिए 4 बजे निश्चित समय है, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो इसमें लगाया हमने क्या लगा, सिंस, और टाइम कितना दे रहा है, 4, सिंस 4 o'clock, ये 4 बजे टाइम दे रहा है। यदि इसी वाक्य को नेगेटिव बनाया जाए, तो क्या हो जाएगा, बच्चा 4 बजे से नहीं रो रहा था। नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगे आएंगे, नहीं रो रहा था। तो यदि यहाँ पे नहीं लगा है तो इसे चाइल्ड हैड नॉट, यहाँ पर जो है बीच में नॉट लगेगा, कहाँ लगेगा, बीच में नॉट लगेगा, नॉट, क्या लगेगा, नॉट। अब बराबर क्या, चाइल्ड हैड नॉट बीन बीपिंग सिंस 4 o'clock। और नेक्स्ट देखते हैं, मैं 2006 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं क्या कर रहा था, 2006 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो इसको अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं की अंग्रेजी, आई, सहायक क्रिया वही लगेगी, हैड बीन, क्या कर रहा था, कौन सी क्रिया कर रहा था, पढ़ाने की क्रिया, टीचिंग, उसमें आईएनजी लगा दी, टीच में टीचिंग लग गया। क्या पढ़ा रहे थे, अदर वर्ड इंग्लिश, और सिंस 2006, क्योंकि ये सिंस जो है वर्ष का नाम है, इसलिए जो है यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब। ये इंट्रोगेटिव एसनोटाइप जिसमें कि है, क्या वह 5 घंटे से कार चला रही थी, कोई लड़की है, क्या वह 5 घंटे से कार चला रही थी। तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो इसकी वाट अंग्रेजी ना लगाकर एसनोटाइप है, तो इसलिए इसमें सबसे पहले जो ये हैड होता है, हैड सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन, ये ध्यान रखना है, हैड सब्जेक्ट फिर बीन, उसके बाद क्रिया DRIVING, ड्राइविंग, जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया कर रही है, गाड़ी चला रही है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव, उसमें लगा दिया है ING। और ये जो है ऑब्जेक्ट, ये हो गया अदर वर्ड कार। अब इसमें जो है 5 घंटे से, ये फिक्स टाइम नहीं है, 5 घंटे, कौन से 5 घंटे हैं, इसलिए फिक्स टाइम ये अवधि है, तो इसके लिए जो है इसमें से लगेगा फॉर 5 आवर्स। और नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे 2015 से अंग्रेजी सीख रहे थे, क्या वे 2015 से अंग्रेजी सीख रहे थे। तो इसमें सबसे पहले जो है क्या की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, केवल ये जो है एसनोटाइप है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे हैड, जो इसकी सहायक क्रिया है उसको सबसे पहले जो है हैड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद बीन, ये बीन लगेगा, और फिर में जो क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है ये सीखने क्रिया हो रही है, सीखना की होती है, लर्न मन सीखना, और उसमें जो लगा दिया है ING, लर्निंग, सीख रहा, सीख रही, सीख रहे, इस टाइप से इंग्लिश, ये अदर वर्ड हो गया है। और इसमें दिया गया 2015, ये वर्ष का नाम है, यहाँ पे दिया गया वर्षों का नाम, ये वर्ष का नाम है 2015, तो यहाँ लगेगा सिंस 2015। और नेक्स्ट देखते हैं, तुम शाम से यहाँ क्या कर रहे थे। इसमें ये प्रश्नवाचक है, ये बीच में यहाँ पर क्या आया है, तो इंट्रोगेटिव WH टाइप का ये वर्ड बनेगा, वाक्य बनेगा। और इसको बनाते हैं, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी शब्द में लगाएंगे व्हाट, इसकी लगाएंगे व्हाट, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, व्हाट हैड यू, सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी क्या लगाएंगे यू, उसके बाद बीन डूइंग, ये अधिकतर देखा गया है जो बीन लगता है वर्ब के पहले लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर लगा है बीन, और क्या कर रहे थे, करना की अंग्रेजी डू की उसमें लगा दिया आई डूइंग। और अदर वर्ड है यहाँ, तो यहाँ की लगी है हेयर, और कब से, शाम से, शाम के समय के लिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर सिंस इवनिंग का प्रयोग किया गया है। तो मतलब What had you been doing here since evening? उम्मीद है आपको ये टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।